गर्मी में एहतियात करें, साफ पानी ORS के साथ पिए, सर को ढांपे, तेज धूप से बचें, हल्के और नर्म कपड़े पहने। गर्मी में अगर कोई बेहोश हो जाए तो सर पर ठंडा पानी डालें, सायदार जगह पर ले जाएं। याद रखें, तमाम अफराद बिलखुसूस बुजुर्ग और बच्चों को ज्यादा एहतियात की जरूरत है। गर्मी से तबीयत बिगड़ने की सूरत में डॉक्टर या करीबी अस्पताल से रुजू करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी इंडस्ट्री भी जैसे कि रियल इस्टेट हो गई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए और इसके साथ बिज़नेस कम्युनिटी भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फ़हीम सिद्दीकी साथ मौजूद हैं, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी के मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, कैसे हैं आप? जी खैर खैरियत, आप सुनाए? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हीम साहब, ये बताएं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बेसिकली हमारे मुल्क में क्या रोल प्ले है? जी, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपके चैनल का, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारा ताजरों का मौक़ूफ़ जो है अपने व्यूवर्स के सामने जो है ना हमें मौका दिया आपने, इसके लिए आपका शुक्रिया, आपके चैनल का, आपके सारे स्टाफ का। जी। और गर्मी में आप आए, ये भी आपकी मेहरबानी। अच्छा, अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेसिकली जो है आप ये समझें कि हम पिंडी चैम्बर का मैं सीनियर मेंबर हूँ, उसकी वजह से मुझे सारी चीज़ों का इसलिए पता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो काम करता है वो बेसिकली ताजरों को फैसिलिटेट कैसे करना है। जितने चाहे छोटे ताजर हैं उनके क्या मसाइल हैं, बड़े ताजर हैं उनके क्या मसाइल हैं, जो इंडस्ट्रियल हैं उनके क्या मसाइल हैं, और ये सारे मसाइल को इकट्ठा करके वो हकूमती इदारों के अंदर वो जाके हुकूमत में बैठ के जो वहाँ के जो करता धरता हमारे होंगे, जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं या जो वज़ीर आज़म है या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ जहाँ तक ताजरों के मसले मसाइल को वो पहुँचा सकते हैं, वो ये काम चैम्बर ऑफ कॉमर्स करते हैं। ये शायद हर शहर का अलग-अलग चैम्बर है। पिंडी जैसे रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, गुजरात है, कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, हर शहरों के अपने अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। ठीक है। और ये कोशिश इनकी ये रहती है कि देखें, मुल्क जो है ना, मुल्क चलते हैं ट्रेड के ऊपर। ट्रेडिंग होगी, बिजनेसेस होंगे और गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे और टैक्सेस से ही दुनिया अपने मुल्कों को चलाती है। तो यही एक हमारे मुल्क का भी यही किरदार है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये कोशिश करती है कि जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से और आसानी के साथ बिज़नेस ग्रोथ करेगा, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कि जैसे टैक्सीज़ के मामला आते हैं और कोई मामला आता है, तो चैम्बर अपने ताजरों से, पूरे शहर के ताजरों से सारी तजावीज़ लेके और वो गवर्नमेंट तक सारी चीज़ें, तहफ़्फ़ुज़ात, परेशानियाँ जो ताजरों की होती हैं वो वहाँ तक पहुँचाते हैं, ताकि हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोगों को पता लग सके कि जो जैनमन ताजरों के मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। उसके अंदर होता तो वैसे यही है कि हम अगर 100 उनको तजावीज़ देते हैं तो उसमें से 20-25% जो है ना वो मानी जाती हैं। बाकी जनाब हमारे मुल्क के हालात तो वाक़यात ऐसे हैं कि वो वक्ती चलते रहते हैं कि जी अगली दफ़ा इसको करेंगे, उससे अगली दफ़ा करेंगे। तो ये चीज़ें हमारा चैम्बर का बेसिकली ये काम है कि फैसिलिटेट करना ताजरों को, और जितने हमारे इंडस्ट्रियल हैं और किस तरह बेहतर तरीके से इंडस्ट्री लग सकती है। क्योंकि बेसिकली इंडस्ट्री लगती है, एक इंडस्ट्री लगती है तो कई लाख ख़ानदान जो है ना उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। ठीक है। तो इंडस्ट्री लगने के लिए गवर्नमेंट से क्या क्या फैसिलिटीज़ लेनी है और किस किस तरीके से लेनी है, ये चैम्बर का काम होता है कि भाई आप ये सहूलतें दें, रॉ मटेरियल में जो है ना ड्यूटियाँ कम करें, इंडस्ट्री की मशीनरी मंगाने में लोगों को सहूलतें दें। छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ अगर लगेंगी तो लोगों के बहुत सारे लोगों के जो है ना रोज़गार में इजाफा होगा। गवर्नमेंट अगर रोज़गार नहीं दे सकती, नौकरियां नहीं दे सकती, तो प्राइवेट सेक्टर ने ही देना है, इंडस्ट्री ने देना। फिर वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट बनने के बाद दुनिया के अंदर जब एक्सपोर्ट होगी, तो एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो रेमिडेंस की शक्ल में आपके मुल्क में डॉलर की शक्ल में पैसे आना शुरू हो जाते हैं। जो आप भीख मांगते फिर रहे हैं, आपको ज़रूरत ही कोई नहीं। अगर आप अपनी स्मॉल इंडस्ट्री, ख़ास तौर से मैं तो ये कहता हूँ स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ अगर हमारी गवर्नमेंट ध्यान करे, और इसके लिए
चैम्बर्स के साथ, ताजरों के साथ बैठ के एक प्लान करें और हंगामी बुनियाद पे ये स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ जो है ना आसानियाँ पैदा करें। जब आप या मैं एक छोटी सी भी इंडस्ट्री लगाऊंगा तो मैं अकेला तो कुछ नहीं हूँ, जब तक मैं और लोगों को रोज़गार नहीं दूंगा उस टाइम तक वो चल नहीं सकते। और जब वो रोज़गार मिलेगा तो उसमें किसका फ़ायदा होगा? हुकूमत का भी फ़ायदा, उन लोगों का भी फ़ायदा होगा, बहुत सारे जो बेरोज़गार लोग हैं, बच्चे तो बच्चियाँ, आप ये उनका भी फ़ायदा होगा। स्मॉल जो इंडस्ट्री है इसकी प्रमोशन के लिए भी कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम करती है? जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हर ऐवान में हर जगह पे इसको अपने तौर पे कोशिश की है कि गवर्नमेंट के ऐवानों तक ये बात पहुँचे कि इसकी देखें अब बहुत सारी चीज़ें हमें रॉ मटेरियल की शक्ल में या हमें मशीनरी की शक्ल में बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। ठीक है। अब जब बाहर से हम मंगवाते हैं और यहाँ पे आके उसकी ड्यूटियाँ इतनी ज़्यादा लग जाएँ, उसके ऊपर ख़र्च अखराजात इतने ज़्यादा आ जाएँ, जब ज़ाहिर बात है रॉ मटेरियल महंगा आएगा तो प्रोडक्शन भी महंगी होगी तो वो फिर हम दुनिया में बीट नहीं कर सकेंगे। और अगर पाकिस्तान में हम लोकल बेचेंगे तो वो कहेंगे यार बाहर से इतना सस्ता में आ रहा, बना बनाया, और हम आपसे क्यों लें। तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है कि गवर्नमेंट रॉ मटेरियल के अंदर आसानियाँ पैदा करे और मशीनरी के अंदर आसानियाँ पैदा करेंगे तो प्रोडक्शन बनेगी और दुनिया से फिर जो है ना आपको रेमिडेंस की शक्ल में पैसे। तो आपको लगता है कि हमारे मुल्क में इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर हम ये प्रोडक्शन जैसे आप बता रही हैं मशीनरी वगैरह हम खुद इसको मतलब प्रोडक्ट कर इनको मतलब कर सकें, इनकी ग्रोथ कर सकें या फिर? जी बिल्कुल हैं। अभी आप देखें कि कोरोना के दिनों में जब से कोरोना 2019 से आया है और उस वक्त से लेके 19 से लेके अभी 2023 चल रहा है और 23 तक जो है ना लोग ट्रेडिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि डॉलर महंगा होने की वजह से और शिपिंग महंगी होने की वजह से और दुनिया बंद होने की वजह से, ख़ास तौर से चाइना ना जाने की वजह से हमारी बहुत सारी इंपोर्ट में बड़ा फ़र्क पड़ा और हमारी गवर्नमेंट के पास डॉलर ना होने की वजह से भी हमारे इंपोर्ट में बहुत फ़र्क पड़ा। अब जो 4-5 साल से लोग इंपोर्ट नहीं कर सके तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, छोटी छोटी चीज़ें बनाना शुरू की और वो बनाई हैं तो पता लगा कि वो ख़ुद माशाल्लाह, हालांकि अनाड़ी जो बंदा अनाड़ी है जिसने कभी कोई प्रोडक्शन बनाई नहीं, उसको मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जिनको मैंने कहा कि यार ये यहाँ आप इसको बना के तो देखो, कोशिश तो करो, वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही है ना जो बना रहे हैं, तो आप अगर इसको कोशिश करो। मैंने तो खुद देखा हुआ है चाइना के अंदर जाके कि बहुत सारी प्रोडक्ट बल्कि 95% प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो वो कचरे से या मिट्टी से या ऐसे गंदी चीज़ों से वो मतलब बना रहे हैं, रिसाइकल हो रहे हैं। हाँ, चीज़ों से बना रहे हैं और हम डॉलर दे के उनको आ रहे हैं। ठीक है ना। अब वो प्रोडक्ट जब मेरे कुछ दोस्तों ने यहाँ पे बनाना शुरू किए हैं, जो प्रोडक्ट वो खुद अब बता रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बिलफर्स वहाँ से वो चाइना से लेके ख़रीद के और ड्यूटियाँ शिफ्टियाँ देने के बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पहुँच के उनको 10,000 की पड़ दी थी, अब ज़ाहिर बात है वो 15,000 या 20,000 की आगे होलसेल करते थे, वही प्रोडक्ट उनको 4-5 हज़ार की यहाँ बन के मिल रही है। और आज उलट ये हिसाब हुआ है कि जब वो यहाँ से चाइना पैसा लेके जाते थे और वहाँ पे इंडस्ट्रियल को पैसे देते थे और फिर वो कहता था जी 15 दिन बाद मिलेगा, महीने बाद मिलेगा, फिर वो वेट करते थे, फिर वो सामान लेते थे, इकट्ठा करते थे और फिर यहाँ तक पहुँचते भी 3 महीने 4 महीने का प्रोसीजर होता था। ठीक है। अब 3-4 महीने उनके पैसे ब्लॉक होते थे, 4 से 6 महीने में उनको एक कंटेनर की पेमेंट वापस रिवर्स होती थी सेल करने के बाद। अब क्या हुआ, जो प्रोडक्शन में आ गए, प्रोडक्शन में जब वो आए हैं तो आज सारे पाकिस्तान से उनको लोग एडवांस भी दे रहे हैं और वो आगे से पैसे लेके उनको बता रहे हैं कि जनाब ये मैं 15 दिन बाद दूंगा, महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, 6-6 महीने, साल की उसने बुकिंग की भी है कि जी मैं आपको इससे पहले नहीं माल दे सकता। तो देखें जिन्होंने कोशिश की ना तो वो कामयाब होते जा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि देखिए ये तो वो लोग हैं जो टेक्निकल लोग नहीं थे, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे फर्नीचर जो बाहर से वहाँ से चाइना से लोग लेके आए थे, उनको मैंने भी समझाया कि यार ये यहाँ पे खुद प्रोड्यूस करो, आप देखो तो सही ना बनता है, आपको नहीं आता आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, आप करो। उन्होंने किया, वो भी कहते यार ये चाइना से अच्छी क्वालिटी के, अच्छी वैरायटी और फिनिश क्वालिटी और जनाब उससे आधे रेट पे हमें यहाँ पे बन रहे हैं। अब ये वो लोग बना रहे हैं जो इंडस्ट्रियल नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। अब आप ये देखें कि अगर गवर्नमेंट की सतह पे इन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए कि इनको मशीनरी मंगाने में आसानी हो, इनको रॉ मटेरियल में आसानी हो, तो वही चीज़ जो वो पहले
10,000 की चाइना से ला रहे थे, अब वो खुद बना रहे हैं, वो 5 की पड़ रही है। और अगर मशीनरी और रॉ मटेरियल उनको और उसमें रियायत हो जाए तो वही 2,000 की आ जाएगी। तो फ़ायदा किसका होगा? ऐसे लोगों को जैसे कि आपने बताया कि सारे इंडस्ट्री वगैरह को जो सजेशंस होती हैं, जो प्रॉब्लम होती हैं, आप हाईलाइट करते हैं गवर्नमेंट के सामने जाके। तो जो स्मॉल इंडस्ट्री का, जैसे कि आप बता रहे हैं, जो खुद से मतलब खुद पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इनकी मतलब इनको इनकरेजमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम कुछ चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट की करने की, कुछ चीज़ें होती हैं हमारे करने की, ठीक है ना। हम जो प्लेटफॉर्म हमें जब मिला है, जिस भी जगह पे गवर्नमेंट का, हमने वहाँ पे आवाज़ बुलंद की है कि अगर मुल्क को ठीक करना है तो ये स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ आपको आना पड़ेगा, उसमें आसानियाँ पैदा करनी पड़ेंगी। और अगर आप आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे तो मुल्क की तबाही है। मुल्क में स्मॉल इंडस्ट्री बनेगी तो प्रोडक्शन बनेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, और रेमिडेस जो है ना, आप यहाँ से माल अपना बना के दुनिया के अंदर बेच सकते हैं। और आज दुनिया बड़ी एडवांस है, आपके हाथ में सारी दुनिया है। अब तो हम बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के थ्रू, हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, ई कॉमर्स पे हम चले गए हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त पाकिस्तानी, हम बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, उस तरफ कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे ताजर जो है ना, वो ई कॉमर्स से और सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आर्डर यहीं से जनरेट कर रहे हैं, सारी दुनिया में माल दे रहे हैं। अब माल वो दे रहे हैं जो हमारा इधर उधर से हमने मंगाया हुआ है। अगर यही 100% प्योरली हमारी अपनी प्रोडक्ट्स हों, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हुई हुई हो, और हम दुनिया में दे रहे हों, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें हमें क्या किसी से भीख मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, ठीक है ना, हमें भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं तो समझता हूँ, या मुझे जो समझ आती है, तो जानबूझ के जो है ना, इस मुल्क को तबाह किया जा रहा है कुछ तबके की वजह से। फ़हीम सिद्दीकी साहब, ये बताएं कि अगर किसी भी बिज़नेस की इस्टेब्लिशमेंट के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए बेसिक नीड्स क्या होती हैं? बेसिक नीड्स देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे पास गैस बिजली कोई नहीं है, ठीक है ना। एक इंडस्ट्री अगर चलती है तो वो गैस बिजली पे चलती है, उसको सबसे पहले तो ये चाहिए। फिर उसके बाद उसको जो है ना, रॉ मटेरियल के अंदर फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। ये काम सारे गवर्नमेंट के करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद मशीनरी में, जैसे पहले भी मैंने बताया आपको कि मशीनरी और रॉ मटेरियल के अंदर गवर्नमेंट जो है ना, उसमें फैसिलिटेट करे, उसमें ड्यूटियाँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ ड्यूटी 1 रुपया भी नहीं लगनी चाहिए, मुल्क का फ़ायदा होगा। क्योंकि एक प्रोडक्ट बनेगी, कई लाख ख़ानदानों को फ़ायदा होगा यहाँ पे। और फिर वो प्रोडक्ट बनने के बाद जब दुनिया में हम भेजेंगे तो हम आराम से बीट कर सकते हैं, और वहाँ से डॉलर की शक्ल में हम पैसे मंगा सकते हैं। तो ये मेरे ख़्याल से एक गवर्नमेंट को ये करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट को अपने मामला देखना होता है, उन्होंने पता होता है कि हमने मुल्क कैसे चलाना है और हमने कहाँ कहाँ से टैक्सेस लेने हैं, ठीक है ना। तो वो टैक्सों पे चले हुए, उनको ये नहीं पता कि टैक्स बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप वो टैक्स ना लें, आप प्रोडक्शन वाली साइड पे चले जाएं, तो वहाँ से कई गुना आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अब ये तो हो गए गवर्नमेंट के काम, ठीक है ना। यानी कि इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटेट करना, रॉ मटेरियल के लिए फैसिलिटेट करना, बिजली गैस मुहैया करके देना उनका काम है। अच्छा, चले आप वो नहीं कर रहे, तो जो लोग हैं उनके लिए एक और मैं बता देता हूँ कि बिजली अगर आप नहीं दे सकते तो आप कम से कम ये जो सोलर का सिस्टम है उसमें आप फैसिलिटेट कर दें लोगों को। सोलर जो है ना, मैं समझता हूँ कि आप, वैसे मैं बहुत सारे मुल्कों में भी होके आया हूँ, मैं देख के आया हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, फ्री में सोलर शीटें जो है ना लोगों को, हालांकि उनको बिजली की कमी नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि अपनी बिजली खुद जनरेट करें। उनको छतों पे उनको दे रहे हैं कि आप ये शीटें लगाएं और आप अपनी बिजली खुद जनरेट करें। अपने घर के जितने आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं उतनी बिजली आप खुद जो है ना वो बनाएं और इस्तेमाल करें। उसमें क्या कि गवर्नमेंट की बिजली बच रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट हाथ से दे रही है, हम ये कह रहे हैं कि आप कम से कम जो है ना फ्री ना दें, लेकिन कम से कम ये फ्री ड्यूटी तो कर दें, मतलब ड्यूटी फ्री कर दें कि यार आप बाहर से लेके आते हैं, आप यहाँ पे वो जितने भी पैनल्स हैं वो लेके आएँ और अपने अपने घरों पे या अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर हम वो लगाएं और हम अपनी बिजली खुद जनरेट करें और गवर्नमेंट को भी बना के दें। और गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट को बिजली बनानी नहीं पड़ेगी, जो वो डेमो के पीछे उसके लिए चंदे इकट्ठे कर रहे हैं उनकी ज़रूरत ही कोई नहीं। देखें अल्लाह ताला ने आपको कितनी नवाजा हुआ है कि एक सूरज रोज़ आना निकलता है और ग़रूब हो जाता है, हम उससे फ़ायदे नहीं उठा रहे। वो आप उसको आप दे दें लोगों को कि वो खुद जो है ना अपनी बिजली जनरेट करें
अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वसाइल हैं, उन्होंने क्या किया, अपने घरों के अंदर ये सोलर सिस्टम लगा लिया। अब सोलर जब वो बनने के बाद क्या हुआ कि उनके गैस के बिल भी ज़ीरो हो गए, उनके बिजली के भी ज़ीरो हो गए। वो यानी कि जो हीटिंग सिस्टम था वो भी इलेक्ट्रिक ले गए, क्योंकि उनको बिजली फ्री बन रही है। और जो उनके गीज़र वगैरह जितना भी था वो भी सारा वो बिजली पे ले गए, हत्ता कि चूल्हे तक बिजली के ऊपर ले गए, क्योंकि बिजली उनकी अपनी बन रही है। उन्होंने तो गवर्नमेंट, अब आप देखें कि इतना महंगी बिजली हो चुकी है, इतनी महंगी गैस हो चुकी है कि गरीब बंदा जो है ना वो मर रहा है। ठीक है, अब जो जिनके पास वसाइल हैं वो मज़े में है, वो क्या, वो सोलर लगवा दें, 20 लाख का हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ का हो, वो तो लगवा रहे हैं, वो मज़े में है। जो गरीब बेचारा है, वो जो 10-20 लाख रुपए नहीं लगा सकता, वो जनाब महंगी तरीन बिजली और महंगी तरीन गैस वो ख़रीद के और गुजारा कर रहा है। कम अज़ कम जो है ना गवर्नमेंट को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि यार एक तो गरीब का भला होगा, और दूसरा अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी हुई है कि आप अपनी बिजली खुद जनरेट कर सकते हैं, वो आप वहाँ पे फैसिलिटेट करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद गवर्नमेंट के अपने मफादात हैं, वो ये समझते हैं कि हमने जो टैक्सेस लेने हैं वो बिजली की मद में लेने हैं, हमने जो टैक्सेस लेने हैं वो गैस की मद में लेने हैं, हमने जो टैक्सेस लेने हैं वो पेट्रोल की मद में लेने हैं। ये बहुत अच्छी बात है आपने। ये वो उनका वो फोकस है कि हम वो जो है ना वहाँ से अगर हमने उनके अपने ज़ाती मफादात है, अगर उनको पता है कि बिजली ये सब लोग बनाना शुरू करें तो हम टैक्स कहाँ से लेंगे। और यार ये भी सोचो कि बेवकूफ़ों के, वो अगर बिजली कोई इंडस्ट्रियल अगर बिजली बनाता है और वो जब प्रोडक्शन बनाएगा, प्रोडक्शन बनाने के बाद जब दुनिया में भेजेगा तो कितने करोड़ हार रुपए आपके पास आएंगे। आप इस तरफ नहीं सोचते, हमारा मुल्क इस तरफ नहीं सोचता। क्यों? या तो मैं समझता हूँ कि वो मुल्क के मुखलिस नहीं है, वो सिर्फ अपनी ज़ात के मुखलिस हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक बिज़नेस करने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्री लेवल पर हमें किस इकदाम के स्टेप्स की ज़रूरत है? सबसे पहले मैंने आपको बताया बुनियादी चीज़ें, बिजली गैस हमें चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते तो यार हमें करने दो, आप कम से कम इतना ही कर दो कि जो इंडस्ट्री लगा रहा है ना उसको जो है ना जी सोलर की जितने भी पैनल चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, वो जनाब उस पर ड्यूटी ना लगाएं, ताकि जो है ना वो आसानी के साथ अपनी बिजली जनरेट कर सके। अच्छा, दूसरी चले ये भी नहीं, अगर आप चाहते हैं कि बाहर से नहीं मंगवाते, आप सोलर पैनल की इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान में क्यों नहीं काम करते? पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, मौजूद हैं, आप उनके लिए मशीनरी के लिए आसानी करें, एक इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएं, यहीं पे पैनल तैयार करें, यहीं से दुनिया में भेजें। ठीक है ना। लेकिन ये करने वाली बातें हैं। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हुकूमत की तरफ से क्या रिलीफ चाहिए यहाँ? चैम्बर ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये चैम्बर के ही प्लेटफॉर्म से आप समझने बात हो रही है कि चैम्बर भी यही बातें करता है कि देखिए इंडस्ट्रियल को आप जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे उस टाइम तक आगे पहिया नहीं चल सकता। इंडस्ट्री के लिए ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बिजली गैस, ये बेसिक चीज़ें जब तक ये मुहैया नहीं होंगी उस टाइम तक आगे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। और इंडस्ट्री के साथ ही मुल्क चलते हैं, आवाम चलती है, उनका फ़ायदा होता है, टैक्सेस मिलते हैं, बेशुमार इसमें रास्ते निकलते हैं। ठीक है फ़हीम साहब, लास्ट में आप क्या गवर्नमेंट को और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपना? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को अगर इस मुल्क को ठीक करना है ना, इन बच्चों को ठीक करना है, एक तो आप आईटी के अंदर ई कॉमर्स पे जो है ना बच्चों की ट्रेनिंग करें। बहुत तेज़ी के साथ लोग जो है ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं, बच्चे भी आना चाहते हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन भी आना चाहते हैं, आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। लेकिन उनको बेचारों को ये नहीं पता कि हमने अपने बिज़नेस को कैसे डिजिटलाइज करना है। तो उसके लिए स्किल की बहुत सख्त डिमांड इस टाइम आई हुई है। स्किल बच्चों को जो है ना सिखाया जाए। और मैं बच्चों को भी कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं करती तो यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी पड़ी हुई है, आप छोटे छोटे स्किल सीखें। और जो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको डिजिटल बिजनेस की तरफ आप लोगों के थ्रू जो है ना आप लोग भी कमाएं, और उन बंदों को भी, उन बिजनेसमैनों को भी जो आप डिजिटलाइज करने में आसानियाँ पैदा करें। और गवर्नमेंट के लिए मैं ये मैसेज दूंगा कि फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ जो है ना हंगामी तौर पे काम किया जाए, ताकि इस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना महफूज हो सके। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब आपका। जैसे कि नाजरीन आपने फ़हीम साहब की बातें सुनी। ज़रूरत इस बात की है कि जब तक हम खुद पर एहसान नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के साथ अपने होस्ट सबीन ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
गर्मी में एहतियात करें, साफ पानी ORS के साथ पिए। सर को ढांपे, तेज धूप से बचें, हल्के और नर्म कपड़े पहने। गर्मी में अगर कोई बेहोश हो जाए तो सर पर ठंडा पानी डालें, सायेदार जगह पर ले जाएं। याद रखें, तमाम अफराद बिलखुसूस बुजुर्ग और बच्चों को ज्यादा एहतियात की जरूरत है। गर्मी से तबीयत बिगड़ने की सूरत में डॉक्टर या करीबी अस्पताल से रुजू करें।